21 जुलाई से जगदीप धनखड़ साहब कभी सामने ना आए, ना उनके बारे में कोई खबर आई, ना किसी ने उनको देखा और न ही पता उनका स्वास्थ्य कैसा है, कहां है वो। लेकिन इन सब के बीच जो एक बीच में दावा किया गया, एक न्यूज चैनल की खबर आई, उसने ये बता दिया कि किसी और को नहीं, नरेंद्र मोदी साहब को स्पष्ट पता है कि जगदीप धनखड़ कहां है, क्योंकि 45 मिनट तक उन्होंने उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई ये अभी स्पष्ट नहीं है, और ये मुलाकात हुई या नहीं हुई इसको लेकर भी अभी बीजेपी या सरकार की तरफ से कोई दावा नहीं किया जा रहा, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मामला बहुत बड़ा हो चुका है। एक व्यक्ति जो इस देश के उपराष्ट्रपति अचानक से इस्तीफा देकर अचानक से गायब हो जाना, ना ये कहना कि उनके स्वास्थ्य खराब है, तबीयत खराब है, और उनके बारे में यह भी पता ना होना कि बीमारी कौन सी है, इलाज कहां चल रहा है, कौन इलाज कर रहा है, कैसा स्वास्थ्य है, हेल्थ बुलेटिन कुछ नहीं। इसीलिए एक तरफ खबर निकल कर आ रही थी कि उनको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा जाएगा, लेकिन अब एक आरटीआई दाखिल की गई। जवाब भी दिखाऊंगा आरटीआई ने क्या जवाब आया, क्या नहीं आया, और तो और आपको दिखाऊंगा मोर्चा खोल दिया गया है सांसदों की तरफ से कि जगदीप धनखड़ साहब कहां है। कैसा ये लोकतंत्र है कि अचानक से हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देकर कहीं गायब हो जाते हैं और चुपके से मुलाकात नरेंद्र मोदी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सरकार कही जाए या बीजेपी या यूं कहा जाए मोदी शाह, इन तमाम चीजों में फंसते नजर आ रहे हैं। मैं बार बार एक दिन का जिक्र करता हूं, उस दिन का जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये कहते हैं ना हम कट्टर सनातनी हैं, हिंदू धर्म की रक्षा, और ये तमाम बातें बीजेपी वाले कहते हैं। मैं तब भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, पिछले बरस की जनवरी का महीना था, लगातार हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च यानी कि ईश्वर का दर्जा जिन्हें दिया जाता, भगवान माना जाता, वो कह रहे थे शंकराचार्य अशुभ मुहूर्त में आप भगवान श्री राम के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं गलत है, नहीं माने। और उस दिन के बाद से इनके दिन बुरे चल रहे हैं। हर एक जगह जो ये काम पहले भी करते रहे, किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, कई लोगों के लिए सवाल खड़े हुए। लेकिन इस बार हालत यह है कि ये छिपाए नहीं छिपा पा रहे। कई चीजें ऐसी थी जो पहले इनसे सवाल कोई करता नहीं था, लेकिन अब वो जन आंदोलन में तब्दील हो जाता है और इन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं। इन्हें लगा था कि आसानी से जगदीप धनखड़ साहब इस्तीफा देंगे, क्योंकि लंबे समय से बीच बीच में देखने को मिल रहा था जगदीप धनखड़ साहब कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी साहब या उनकी सरकार की कठपुतली नहीं है, अब वो वही करेंगे जो एक उपराष्ट्रपति को करना चाहिए। फिर पता लगा कि जो इस्तीफा हुआ वो धमकी के तहत हुआ। ये दावा खुद इंडिया टीवी ने भी किया, रजत शर्मा ने अपने शो में भी किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जगदीप धनखड़ कहां है और उनका पता सिर्फ नरेंद्र मोदी को क्यों है। पहले मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं, उस बयान को सुनिए। ये बयान में क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। धनखड़ साहब, 1 महीने के अंदर अंदर बता दो कैसे हटाया आपको, डरा के हटाया, क्या बंदूक की नोक पे हटाया, या कमरे में डराया, या आपका कोई फोटो खींचे, क्या किया, ये देश जानना चाहता है। अब 6 महीने बाद अगर आप बोलोगे, 6 महीने बाद आप कहोगे हॉस्पिटल के अंदर जाके कि मुझे तो हटाया, तो आपको बनाया भी था। वो बताओ, 1 महीने का आपने समय दिया। अगर 1 महीने के अंदर जगदीप धनखड़ ये बता दे कि मुझे डरा के हटाया है, हम दिल्ली को घेर लेंगे और दिल्ली की सरकार की गिग्गी बांध देंगे देश का। लेकिन वो दम बताने वाला दम तो चाहिए ना अगले के अंदर। लोग बता ही नहीं रहे, हम मरे हुए लोगों को कब तक करते रहेंगे, बताओ मुझे। तो ये हनुमान बेनीवाल है, इन्होंने बड़ा दावा किया। सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। हमने कहा, इन्होंने कहा कि धनखड़ साहब 1 महीने के अंदर अंदर बता दो आपको कैसे हटाया, डराकर हटाया, बंदूक की नोक पर हटाया, फोटो खींचे आपके, क्या किया, यह देश जानना चाहता है। अब स्पष्ट सारे के सारे सांसद आ गए। देखिए ये सवाल उठना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की मीडिया जो कहते हैं ना बड़े बड़े, कोई ज्ञान की पाठशाला, कोई ब्लैक एंड व्हाइट, कोई दंगल करता है, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती इस देश की मीडिया और बड़े बड़े संस्थानों को, उनके बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े राष्ट्रहित की बात करते हैं। जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री हुई थी तो बड़े आहत हुए थे, बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे। आज अपने आका के चरण चाटुकारिता में इतने डूब गए कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देकर चले गए कहीं, कहां है किसी को पता नहीं, और इस सवाल तक नहीं पूछ रहे। शर्म नहीं आ रही, बेशर्मी की चादर ओढ़कर बैठे हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। धिक्कारता हूं ऐसे लोगों को। आगे देखिए क्या कहते हैं ये। अगर 6 महीने बाद जाकर आप कहोगे हॉस्पिटल के अंदर जाकर मुझे तो हटाया, 1 महीने का समय, 1 महीने के अंदर जगदीप धनखड़ ये बता दें कि मुझे डरा कर हटाया, तो हम दिल्ली को घेर लेंगे और दिल्ली की सरकार की गिग्गी बांध देंगे। बताने का दम तो रखो, बताओ तो सही, ये स्पष्ट अब कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कह के तो देखिए एक बार, आपके साथ ये सुलूक किया गया, हम बख्शेंगे नहीं। अब सांसद पूरी तरह से नाराज है। विपक्षी पार्टी के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। आप कहेंगे ये तो वही विपक्ष है जो महाभियोग लाकर उन्हें हटाना चाहता था, उनकी तो मंशा पूरी हो गई। देखिए हर चीज के नीति नियम और कानून होता है।
ये तानाशाही से देश नहीं चलेगा। ये नहीं कि मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आप ये फलाना काम करते हैं, तो वही बात हो गई। जैसे कहा गया कि अतीक अहमद ये, अतीक अहमद वो, और जो उनके साथ हुआ मैं आज भी कहता हूं, अतीक अहमद बाहुबली, अतीक अहमद माफिया, अतीक अहमद ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो योगी सरकार पर सबसे बड़ा धब्बा है कि पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ऐसे ही क्या होगा, कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर महाभियोग की प्रक्रिया थी, वो एक नियम है, वो संविधान में दर्ज है। संविधान में यह दर्ज नहीं है कि सरकार इतनी ताकतवर हो जाए कि एक उपराष्ट्रपति को डरा धमका कर उससे इस्तीफा दिलवाई। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, आप इंडिया टीवी की और रजत शर्मा की रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो बात नहीं मान रहे थे। उपराष्ट्रपति बिल्कुल बात नहीं मान रहे थे, पहले की तरह नहीं थे, लचर नहीं थे, झुक नहीं रहे थे मोदी के सामने। और आखिरकार बीजेपी की सरकार यानी मोदी सरकार ने कहा कि सुनो, नहीं मान रहे, बहुत दिन हो गए, हट जाओ, नहीं हटोगे तो महाभियोग हम ले आएंगे और हमारे सांसद वोट करेंगे, हटाए जाओगे, फिर अपमान होगा। ये उनकी रिपोर्ट है, ये गोदी मीडिया की रिपोर्ट है, सोचिए। और उस दिन के बाद से गाया, मैं गोदी मीडिया का एक एंकर नहीं पूछ रहा। हो सकता है कि विपक्ष की मंशा पूरी हुई हो, लेकिन मंशा जो पूरी होनी थी वो एक प्रक्रिया के तहत होनी थी, डरा धमका कर नहीं होनी थी। यह सवाल है। अब यही सवाल है कि ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब आइए, इन सब के बीच एक खबर आई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। जयराम रमेश ने दावा किया था, उन्होंने कहा कि चेयरमैन जो अब राज्यसभा के हैं, पूर्व चेयरमैन राज्यसभा के यानी जगदीप धनखड़ साहब, वो 21 जुलाई को अचानक शाम को इस्तीफा देते। उसके बाद ना उन्हें देखा गया, ना पढ़ा गया, ना उनके बारे में कुछ सुना गया। तेलुगु मीडिया ने दावा किया है कि जगदीप धनखड़ साहब से नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट बात की, यानी मालूम है नरेंद्र मोदी साहब को जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, कैसे हैं। और लेकिन इस 45 मिनट में क्या बात हुई, क्योंकि पूरा देश अब गुस्से में है जगदीप धनखड़ साहब को लेकर, यानी आज ना कल लाना है। क्या इस दौरान यह बताया गया, याद दिलाया गया कि तुम्हारी तरह एक जाट नेता और थे, वो भी दिन रात हमारी भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ सालों बाद उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और उन्होंने सीधे सीधे हमारे एक एक जो परतें थी हमारी सरकार की, वो खोलनी शुरू कर दी। क्या हश्र हुआ आपको मालूम है? क्या यही बातचीत हुई है? क्या यही बातचीत हुई है कि कैसा सत्यपाल मलिक के साथ व्यवहार किया गया, यह समझाया और बताया गया इस मुलाकात में? क्या हुआ ऐसी मुलाकात में? तेलुगु मीडिया ने अगर दावा किया तो उसे खारिज क्यों नहीं करती सरकार? क्यों सरकार के साथ साथ बीजेपी खारिज नहीं कर रही? सवाल है। यानी मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में मुलाकात करने के बाद इसको स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि हां मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है और क्या तस्वीर क्यों नहीं आगे आ पा रही? अब इन सब के लोगों को लेकर एक आरटीआई दाखिल कर दी गई। यह आरटीआई दाखिल की गई है। कुणाल शुक्ला उन्होंने कहा कि आज मैंने उपराष्ट्रपति सचिवालय में जगदीप धनखड़ के लिए आरटीआई फाइल की है। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो कि पिछले कई दिनों से लापता हैं, उपराष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएं। जानकारी आरटीआई की धारा 7(1) के तहत 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराएं, चूंकि मामला एक व्यक्ति के जीवन मृत्यु से संबंधित है। मैंने कहा ना, अब ये घिरते नजर आ रहे हैं, इसलिए खबर निकल कर आई है कि दौड़े दौड़े नरेंद्र मोदी साहब मुलाकात करने पहुंचे। खबर अगर इसको टटोला जाए कि गुपचुप तरीके से मुलाकात है, एक मुलाकात होती है कि मिलने बुलाया, तमाम चीजें दिखे जगदीप धनखड़ साहब, वो बात अलग है। मिलने गए और 45 मिनट तक बात हुई है। इसमें डील की गई है क्या कोई, कि आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे थे? और खबर यह है कि कई चीजों का खुलासा, क्योंकि विपक्षी पार्टी कह रही है बहुत सारी चीजें उनके पास, क्या खुलासा करने जा रहे थे जगदीप धनखड़? तो उनको बताया गया कुछ करना मत, वरना ये होगा। वो क्या किया गया 45 मिनट में? क्या, अरे बीमार है तो बीमार से मिलने गए थे ना, बीमार थे जगदीप धनखड़ साहब, हो सकता है इसलिए मिलने गए नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? और आइए, रवीश कुमार भी लिखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगदीप धनखड़ से आग्रह है कि वे स्वतंत्र दिखें और स्वतंत्र विचार करें। इतना भी नहीं, डरना चाहिए, बोलना चाहिए, कम से कम अपना एक फोटो जारी कर देना चाहिए। उम्मीद है उन्हें लाल किले पर बुलाया गया होगा, लेकिन नहीं बुलाया गया था, कुछ नहीं। आज भी जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, कैसे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। नमस्कार।